हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पे चैनल SPN एजुकेशन में। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे TGT होम साइंस 2021 के क्वेश्चन पेपर्स को। इसके एनालिसिस वीडियोस को हम पहले ही जो है डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फाइनल आंसर के आने के बाद की वीडियो है, जिसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके पार्ट में हमने 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारा आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के आधार पर। तो दोस्तों शिशु जन्म दर की जो गणना की जाती है वो जन्म लेने वाले शिशुओं के जो प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर जो है की जाती है। तो इसका सही जो आपका आंसर होगा वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, ध्यान विकर्षण, संतुष्टि। दोस्तों ध्यान आकर्षण, अभिरुचि और संतुष्टि ये तीनों ही जो है आपके प्रसार शिक्षण का क्या है, चरण में आते हैं। जबकि आपका ध्वनि ध्यान विकर्षण जो है वो आपका क्या है, इसमें ना आने वाला चरण है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका ध्यान विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उपयुक्त सभी ऑप्शन है आपका वो क्या है, सही है। क्योंकि शिशु मृत्यु दर का जो है ये सभी कारण हो सकते हैं। श्वास अवरोध के कारण भी हो सकता है, जन्मजात असमानताओं के कारण भी हो सकता है और संक्रमण के भी कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, अच्छा संतुलन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरी। तो ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है दोस्तों वो आपकी क्या है, जूल है। तो इसका सही आंसर आपका है जो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है, 1 पट्टी, 2 पट्टी, 3 पट्टी, 4 पट्टी। तो दोस्तों जो सिर पे लंबी पट्टी बांधने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है उसमें कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है, आपको 2 पट्टियों की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग, अस्थि विकृति। तो दोस्तों जो वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टोपोरोसिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थकान की स्थिति में जो हमारी कोशिकाओं में एकत्रित होने वाला अम्ल है वो आपका क्या है, लैक्टिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पना कहाँ से है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो अल्पना जो दोस्तों वो कहाँ का है, आपका वो आपका है बंगाल का। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजमा में उपस्थित ऑक्जेलिक एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लोह तत्व एक, कैल्शियम, लोह तत्व कैल्शियम। तो दोस्तों जो आपका राज्यों में उपस्थित ऑक्जेलेट होता है और फाइटेट होता है वो जो है आपका आयरन और कैल्शियम के जो है उपलब्धता को अवरोधित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका आयरन एवं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया।
तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मुंडेल द्वारा, गिलवर्थ द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, निकिल ए डॉर्सी द्वारा। तो इसका सही आंसर आपका होगा किसके द्वारा किया गया है? मुंडेल के द्वारा आपका परिवर्तन के वर्ग का विचार का जो है नियम दिया गया था सर्वप्रथम। तो इसका सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो अपहोल्स्ट्री जो होता है दोस्तों वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, फर्नीचर को ढकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी। तो वायुमंडल में जो घुलनशील सल्फर डाइऑक्साइड होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो असर डालती है वो किस पर डालती है? पौधों पर डालती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसार शिक्षण एक डैश विधि है? अव्यवहारिक शिक्षण की, सामूहिक शिक्षण की, व्यवहारिक शिक्षण की, जन शिक्षण की। तो प्रसार शिक्षा जो है एक आपकी व्यवहारिक शिक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या आपका? बिहेवियर टीचिंग्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जायगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, नया कोष, क्रोमोसोम। तो जायगोट जो दोस्तों होता है वो आपका क्या होती है? न्यू सेल्स होती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, नया कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयु में प्रयत्न एवं भूल द्वारा किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 ईयर्स में, 2 से 6 ईयर्स में, 6 से 9 ईयर्स में, या फिर 9 से 12 ईयर्स में। तो दोस्तों जो 0 से 2 ईयर्स होती है उस अवस्था में जो होता है बालक जो होता है प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य एवं श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो लिखित एवं छपी सामग्री होती है वो आपका किस तरह का साधन होता है? दृश्य साधन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे हम विजुअल ऐड बोलते हैं। भूलने की अचेतन प्रक्रिया प्रतिगमन है, समाहीकरण है, या दमन है, मानसिक कल्पना है? तो भूलने की जो अचेतन प्रक्रिया तो दोस्तों वो क्या होती है आपकी? दमन होती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्षणों की प्राप्ति का साधन है? या कथन किसका है? ए रेड्डी का, बी रामाबाई का, या फिर कृष्णाचारी का, या फिर होरेन भाई का? तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है? ए रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ए रेड्डी ने जो है बताया था कि प्रसार शिक्षा जो है सामुदायिक विकास के लक्षणों को प्राप्त करने का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? NIN हैदराबाद ने, या फिर CFRTRI मैसूर ने? ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ की जो विकसित किया था वो आपका किसने किया था? CFRTRI मैसूर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है वस्त्र, रेशा, तंतु, अणु। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की वो क्या होता है? तंतु होती है, यानी कि फाइबर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं दाढ़े, या फिर कैनाइल, या फिर केंद्रीय ग्रंथक, या फिर अग्रचर्णक। दोस्तों जो प्रथम अस्थायी दांत होते हैं वो कौन सा दांत होता है आपका? केंद्रीय ग्रंथक होता है, जिसे हम सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है प्रोसेस चार्ट, या फिर साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट्स। तो कार सरलीकरण की जो औपचारिक तकनीक है दोस्तों वो आपकी क्या है? साइक्लोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत हुई थी 4 दिसंबर 2007 में, 4 दिसंबर 2005 में, 12 दिसंबर 2008 में, या फिर 12 दिसंबर 2006 में? तो दोस्तों जो
उज्ज्वला स्कीम थी उसकी शुरुआत आपकी हुई थी 4 दिसंबर 2007 में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में, या फिर डायबिटिक कोमा में, या फिर सीलियक रोग में। तो दोस्तों रक्त एवं ऊतकों में जो कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है वो किस कंडीशन में होती है, किस स्थिति में, आपकी डायबिटिक कोमा की स्थिति में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, डायबिटिक कोमा में जो है आपके कीटोन बॉडीज एकत्रित हो जाती है, किसमें, रक्त एवं ऊतकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एडम स्मिथ द्वारा, डॉक्टर एजल के द्वारा, या फिर एम मार्शल के द्वारा, या फिर रास एवं कैंडल के द्वारा। दोस्तों बजट के लिए जो उपभोग का नियम था वो आपका डॉक्टर एजल के द्वारा जो है दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? 1929 में, 1955 में, 1976 में, या फिर 2006 में। तो बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम था दोस्तों वो आपका लागू हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है स्वर्ग को, पृथ्वी को, मनुष्य को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जापानी पुष्प सज्जा जो होती है दोस्तों उसमें जो सो होता है वो आपका मनुष्य को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार, उपयुक्त सभी। तो जो आपका संज्ञानात्मक विकास की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों उसमें आपका जो है ये जो है आपके क्या है सभी होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। अनुवांशिकता भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, और मस्तिष्क विकार भी है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिक्सन, या फिर पेल्बो। तो दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो कौन है आपके जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। थैंक यू।